आपका जीमेल अकाउंट हैक तो नहीं हुआ, क्या इसको कोई वॉच तो नहीं कर रहा, आपकी मालूमात तक कोई एक्सेस तो नहीं ले रहा। इस चीज़ को देखने और जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। इसके अलावा आपने इनसे बचना कैसे है, कौन कौन सी सेटिंग इनेबल करनी है, कौन से इकदाम उठाने हैं ताकि आपका ये कीमती डाटा किसी के हाथ ना लग सके, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। वो कौन कौन से नुकसान हैं जो इस जीमेल की वजह से आपको हो सकते हैं, आइए हम आपको लिए चलते हैं इसकी जांच पड़ताल के तरीकाकार की वजाहत के सिलसिले में। सबसे पहले मैं अपनी डीपी पर क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर मैनेज योर अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के साथ मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है। यहां पे इसको मैंने ओपन कर दिया है, ये चंद सेकंड लेगा। यहां आपके सामने आ चुका है, पर्सनल इन्फो है पहले ऑप्शन में, दूसरे में है जी सिक्योरिटी साइन इन, सिक्योरिटी एंड साइन इन, यानी कि आप अपने साइन इन को सिक्योरिटी के साथ मरबूत तरीके से जोड़ने के लिए इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। वो कौन से हैं वो भी आपको डिटेल से रिव्यू करके बताता हूं। इसके अलावा जी पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड जो मैनेजर ये है, इसमें आपने किन किन एप्लीकेशंस पर अकाउंट बना रखे हैं और इनको ये याद रखता है। ये टूल आपके इन अकाउंट के पासवर्ड को यहां पर सेफ एंड सिक्योर रखता है। अगर किसी के पास आपकी जीमेल अकाउंट तक एक्सेस हो जाती है या कोई हैक कर लेता है तो उसे पता चल जाता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस इसके थ्रू चलाई जा रही हैं, अकाउंट बना रखे गए हैं, और यहां से वो पासवर्ड लेकर उसे यानी कि इनेबल भी कर सकता है, यानी ओपन करके, चाहे वो आपके किसी बैंक अकाउंट के अकाउंट्स की मालूमात हों या फिर डिजिटल वॉलेट्स हों या कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, उनको डायरेक्टली एक्सेस हासिल कर सकता है। ये नीचे आ जाता है यूआर डिवाइसेस। इस जीमेल के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं, यानी आपका जीमेल अकाउंट किन किन मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप या टैब पर ओपन कर रखा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा या गैर ज़रूरी डिवाइस कौन सी है जो किसी दूसरे के एक्सेस में है और आपकी अंदरूनी प्राइवेसी में कौन मुदाखलत कर रहा है, कौन वॉच कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे है जी डाटा एंड प्राइवेसी। डाटा एंड प्राइवेसी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब आप अपना डाटा किसी को शेयर करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन से कोई एक्सेस देना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अमूमन ऐसे होता है कि बाद दफ़ा आप अनसर्टिफाइड गैर मुस्तनद तरीके से लिंक के जरिए या किसी वेबसाइट से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट बना लेते हैं, तो वो आप हर चीज़ को अलाउ कर देते हैं जिससे वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर, तस्वीर, वीडियो, ऑडियो कॉल्स वगैरह हर चीज़ तक आपकी एक्सेस लेकर वो आपका डाटा चुरा रही होती हैं और वो एप्लीकेशंस डाटा किसी न किसी को सेल करके उससे पैसा कमा रही होती हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी मुतासर होती है और आपकी ज़िंदगी को खुदा न खास्ता खतरात भी लायक हो सकते हैं। क्योंकि आजकल जंगों का दौर चल रहा है और ये डाटा आपका, आपकी शख्सियत के मुनासबत से आप कितने इंपॉर्टेंट हैं माशरे में, मुल्क के लिए, तो उस हिसाब से आपके डाटा की वजह से आपको थ्रेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है जी पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। आपका कोई वॉलेट या डिजिटल चीज़ जो कि इस अकाउंट से मुल्हिक हो यानी रजिस्टर्ड है, तो उस अकाउंट को हथियाने के बाद आपके अकाउंट से ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट, किसी टूल या एप्लीकेशन को प्रो वर्जन भी खरीद कर आपके पैसा को यूज़ किया जा सकता है। एक तो ये चीज़ भी है। इसके अलावा अब हम चलते हैं बारी बारी टॉप से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका ये पर्सनल इन्फो का ऑप्शन है, इसको मैं ओपन नहीं करने जा रहा क्योंकि इस पर्सनल इन्फो में कुछ प्राइवेसी होती है हर किसी की। ये रैंडम सी ईमेल है, फिर भी मैं आपको शो नहीं करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी सिक्योरिटी साइन इन। ठीक है जी, इसमें आपको हम रिव्यू करके दिखाते हैं। ये सिक्योरिटी एंड साइन इन के ऑप्शन में आप यहां पर देख सकते हैं यूर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड। ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर देखनी है यहाँ पे कि आपका जो अकाउंट है वो ये शो चेक मार्क लगा हुआ होना चाहिए जो कि आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसकी थोड़ा सा तफसीलात आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड आपको चेक का साइन ग्रीन होकर शो हो रहा है कि आपका अकाउंट फिलहाल सिक्योर है। अब हम देखेंगे क्या आया, ये देखना काफ़ी है कि यहाँ से वेरीफाई हो जाए कि प्रोटेक्टेड है, तो हमें इसकी और छानबीन करनी चाहिए या नहीं। नीचे आ जाएं, यहाँ पे आ जाता है ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी कोड भी जाएगा और बहुत कुछ होता है जो आपकी यानी कि आपने एक यहाँ पे देखिए जी, आपने यहाँ पे पास की का ऑप्शन भी देना होता है ताकि पास की यानी फर्स्ट में आता है आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन OTP जाता है। अगर वो किसी की एक्सेस में मोबाइल डिवाइस चली जाए, सिम का डाटा हासिल कर ले, तो उसके बाद आपने करना होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में होता है कि आपकी वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन की ईमेल या नंबर वो किसी और मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए ताकि आपकी अगर आपके डाटा तक किसी की रसाई है तो 2 स्टेप में साइन इन होने के लिए आपका वो दूसरी मर्तबा कोड किसी और डिवाइस से वेरीफाई होगा, तब जाकर साइन इन हो सकेगा। तो वहाँ पर भी अगर आप एक्सेस कोई हासिल कर ले तो फिर आता है पास की। पास की का भी उसे याद आ जाए या किसी तरीके से आपने किसी जगह स्क्रीनशॉट लेकर या गूगल ड्राइव में या किसी जगह पे आपने महफूज किया हो या फ़ोन बुक में, वहाँ से भी अगर कोई देख ले तो आपको चाहिए होता है ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन जो कि आप किसी और डिवाइस से ऑपरेट कर रहे हो लॉगिन करने के लिए। तो वहाँ
पर एक कोड जाएगा, वहां से भी एक्सेस हासिल हो जाए तो समझ लें कि आपको कोई हाई प्रोफाइल चोर पड़ गया है, जिसको हाई प्रोफाइल टेक्निक हासिल है और आपके अकाउंट को हथिया रहा है। तो फिर आप बेबस हो जाते हैं। वहां पे आपको कुछ और चीजें करना होती हैं, या फिर अपना मोबाइल नंबर सिरे से चेंज कीजिए, अपनी चीजें चेंज कीजिए, आप जहां पे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी चीजें उसमें डालकर उसे और काफी सारे जो आपके इंपॉर्टेंट डाटा है वो फौरन से रिमूव करना शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पर किसी और के एक्सेस में चला जाए। तो अजीज दोस्तों, उसके लिए आपने लाजमी तौर पर स्क्रीनशॉट किसी और के पास जाने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए उसे रिकवर करने की, ताकि आपको हेल्प, गूगल हेल्प या फीडबैक में, या आपने लाइव चैट में जाकर अपने अकाउंट को रिकवरी के लिए सबूत के तौर पर पेश करना हो तो पेश कर सकें। अब नीचे चलते हैं जी, यहाँ पे है जी पास की के अलावा गूगल प्रॉम्प्ट है, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तमाम है, रिकवरी फ़ोन नंबर वगैरह। अब हमने करना है इसको यहाँ पे बैक पे जाने के बाद हम इससे आपके सामने पेश करते हैं कि ये आपको किन किन जगहों से इसका थ्रेट्स हो जाता है। एक तो ऑप्शन अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है जी ये पासवर्ड, ठीक है जी। ये पासवर्ड ये है जी, ये आपके जितनी भी एप्लीकेशन है ना, वो आपके पासवर्ड को महफूज रखता है, जो इतने लाजमी तौर पर बायोमेट्रिक भी करके रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बायोमेट्रिक मैंने की है, तब ये जाकर हमें इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आप अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टॉप पर आपने देना है जी यानी कि ये पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और नीचे कंफर्म पासवर्ड का बटन देकर यहाँ पे चेंज पासवर्ड को दबा देना है। तो आने के बाद आपका एक प्रोटेक्शन हो जाएगी और फिल फॉर जिस किसी के पास भी एक्सेस है तो फौरन से खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जाना है बैक जाने के बाद यहाँ पे है जी पासवर्ड मैनेजर। यहाँ पे देखें जी, आप इस चीज को लाजमी तौर पर देखें, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे है जी 48 सेव्ड पासवर्ड। ये जिन एप्लीकेशंस पर हमने जो पासवर्ड यानी कि लगा रखे हैं यहाँ से अकाउंट बनाकर, तो उनको ये सेव रखे हुए हैं और इन पासवर्ड तक एक्सेस भी डायरेक्ट एप्लीकेशन तक मिल जाएगी जो इससे यानी मुंसलिक हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं जी, सेकंड ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड साइन इन, और थर्ड ऑप्शन है यूआर डिवाइसेस। फोर्थ ऑप्शन है ये जी, आप देख सकते हैं ये फोर्थ ऑप्शन, इसको देखें, ये आपने इनेबल करना है। अब यहाँ पे मजे की बात है जो आपको दिखाता हूँ। लोग कहते हैं कि जब सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड का ऑप्शन आ जाए तो समझो आपका यानी कि मोबाइल और उसमें चलने वाले अकाउंट सिक्योर हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि आया कि इसमें कोई और यानी कि इंटरफेयर तो नहीं कर रहा। यहाँ पे हमने इस डिवाइसेस के ऑप्शन को इनेबल किया। एक चीज़ है यहाँ पे, ये डिवाइस है जी वन सेशन ऑन लिनक्स। ये लिनक्स कंप्यूटर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये पाकिस्तान से 17 मई से गूगल क्रोम के साथ है, और यहाँ पे अब की बार ये इनएक्टिव है। इस दिन से ये इनएक्टिव है, मगर यहाँ से कोशिश की गई है कि इस अकाउंट को हथियाने की। बारहा मुझे OTP भी मौसूल होते रहे हैं, हालांकि पहले इससे आपको मैं दिखा चुका हूँ कि वहाँ पे प्रोटेक्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, कि मुझे बताया जा रहा था कि आपका ऑप्शन यानी कि आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे है जी 2 सेशन ऑन एंड्रॉयड फोन, ठीक है जी। ये एंड्रॉयड फोन है, इनफिनिक्स है जी, इनफिनिक्स, ये 1 मिनट एगो, ठीक है जी। ये इनफिनिक्स का जो फोन है, ये 2 बार इसने कोशिश की है, इसको लॉगिन किया हुआ है, और इसके अलावा इन वीडियो AI के अलावा 5 और एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं, जिन पर ये अकाउंट बनाए गए हैं, ठीक है। ये 5 का हिस्सा है। ये यहाँ से जांच पड़ताल हो जाती है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन इस पर है, लॉगिन है, इसके साथ अकाउंट बनाया गया है। ये जीमेल अकाउंट प्रोटेक्टेड भी बताया गया है। प्रोटेक्टेड देखें, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा डिवाइस है जो मेरी नहीं है, यहाँ पे शो हो रही है, मगर यहाँ पे नीचे आप देखें तो ये 119 दिन से यानी कि इनएक्टिव है। तो ये डिवाइस का पता भी दे रहा है, यानी इनफिनिक्स नोट 30 है, जिस पर 2 दफ़ा आज की डेट अभी लेटेस्ट में ये कोशिश की गई है, और ये भी बता रहा है कि 1 मिनट पहले यहाँ पे इसको लॉगिन को यानी जीमेल अकाउंट को इनेबल किया गया है और इससे डाटा तक रसाई हासिल की गई है। ये मेरी है, ये मैंने एक्सेस ले रखी है, ये चूंकि इसने हमें ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बताना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये नोट 30 भी है। अब यहाँ पे नीचे आप देखें तो ये जो कंप्यूटर शो हो रहा है ये मेरा नहीं है, तो ये चीज़ है। अब इसको रिमूव कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है एरो का, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे और इसको रिमूव करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे इसको ले आने के बाद ये ऑप्शन न्यू, यहाँ पे ऑप्शन इनेबल होने जा रहा है, थोड़ी देर लग सकती है इस प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अजीज दोस्तों आप देख सकते हैं ये है जी डोंट रिकग्नाइज्ड, ठीक है जी, और यहाँ पे है जी साइन आउट, ठीक है। आप जो यहाँ पे डोंट रिकग्नाइज्ड करेंगे तो यहाँ से आपको फिर पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, और पासवर्ड चेंज करने के बाद थोड़ी सी और चीज़ों का रिव्यू करने के बाद चेंजिंग करेंगे तो आप यहाँ पे उस डिवाइस को यानी कि अपनी डिवाइस अननोन डिवाइस के तौर पर रिकग्नाइज करेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने करना है साइन आउट।
यहाँ इसको हमने कर देना है साइन आउट। साइन आउट का ये बटन है। अब उस कंप्यूटर से हमारी एक्सेस खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे जी ये देख सकते हैं साइन आउट, ये साइन आउट हो चुका है। और अब ये दोबारा ये नीचे आप देख सकते हैं जो डिवाइस शो हो रही थी, अब उसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, ये साइन आउट हो चुकी है। इसी तरीके से आप अपने जो मोबाइल की दूसरों के हाथ में एक्सेस दें, अगर ली हुई है किसी ने, तो आप उसको रिव्यू करके जांच पड़ताल करके इसे महफूज बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी चंद एहतियाती तदाबीर बताता हूं जिन पर अमल पैरा होते हुए आप अपने यानी कि इन चीज़ों की हिफाजत कर सकते हैं। अगर कोई शख्स आपको इनामात के सिलसिले में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के सिलसिले में, कभी कभी होंडा, लिनोवो, HP मोबाइल फ़ोन कंपनीज की तरफ से के मुतल्लिक झूठे ऐड बनाकर नीचे लिंक दिया जाता है कि सवालों के जवाब दें और आप जो है ना इन इनामात के हकदार हो सकते हैं। अब इसके इस तरह के एड्स को आपने इश्तिहारात और लिंक को नहीं ओपन करना। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको कोई अननोन पर्सन कोई लिंक शेयर करता है जिसको अपनी समझ बूझ नहीं है या जान पहचान वाला के इन लिंक के मुतालिक उनकी सेफ्टी से मुकम्मल तौर पर आगाही ना हो, तो वो आपको शेयर करे तो भी जानने वाले के लिंक को भी ओपन मत करें, क्योंकि जब उसे खुद ही इल्म नहीं है तो वो सीधा आगे फॉरवर्ड आपको कर देता है उसके थर्ड पर्सन से आने वाले लिंक को। उसके साथ साथ आपको भी खतरा लायक हो सकता है। इसके अलावा क्रैक्स और ओपन सोर्स जो चीज़ें होती हैं, वेबसाइटें, और अपने आप प्रो वर्जन पेड खरीदें या फिर फ्री वर्जन से फ़ायदा उठाएं। अगर आपने यानी कि कभी लालच में नहीं आना और फ्री के चक्कर में नहीं जाना। फ्री ये फ्रॉड होता है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर यानी कि लोगों ने वायरसेस और बहुत सारे तरीके ईजाद किए होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि लिनक्स के जरिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें मुख्तलिफ चीज़ें इंस्टॉल करके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई। इसके अलावा ये होता है आप पब्लिक वाईफाई जैसे बस स्टैंड पे, टर्मिनल्स पे और इस तरह के रेलवे स्टेशन या किसी भी पब्लिक पार्क के मकामात पर लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर विदाउट पासवर्ड के एक्सेस ले रहे होते हैं वाईफाई के साथ। आपको ज़रूरत नहीं है एंटरटेन की खातिर आप जो अपने प्राइवेसी को खतरे में डालें, और ज़रूरी है कि आप उनसे बचें और इस तरह के वाईफाई से कनेक्टेड ना हों। इसके अलावा आपने अपने ज़ाती मालूमात या अकाउंट्स पर सोशल मीडिया पर हरगिज़ नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि आपकी डिग्री हो गई, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक पास किया है तो आपकी एज वहाँ से देख सकता है, और उस एज को कैलकुलेट करके अगर पीछे जाता है तो आपकी एग्जैक्ट जो यानी कि वो होती है मालूमात, वो डेट ऑफ बर्थ हासिल कर लेता है। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ हाइड की हो, अगर हाइड नहीं की, आपने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बना रखे हैं और आपने अपनी डिग्रीज तक लोगों ने अपलोड की होती हैं कि इतने नंबर हासिल किए, इतने गोल्ड मेडल, इतने मार्क्स हासिल किए, ये हमारी डिग्री है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, एफिशिएंसी शो करते हैं, तो उससे उनकी डेट ऑफ बर्थ वाज़ेह हो जाती है। अगर से सोशल मीडिया अकाउंट बनाते वक्त आपने चाहे फेक ही क्यों ना दी हो या रोल नंबर ही आप शो कर दें, तो वो आपका डाटा किसी भी बोर्ड की वेबसाइट या यूनिवर्सिटी से उठा सकता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी निकल सकती है। इस तरीके से तसलसल के साथ कार्रवाई डाल सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस तरह का तज़किरा मत कीजिए। आपकी बर्थडे से आपकी एज बताकर आप कितने साल के हो चुके हैं तो आप ये जस्ट बताएं, और उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को आपने बर्थडे मनाई तो पता चल गया कि आपकी बर्थडे 1 जुलाई है। आप सन का कैसे पता चलेगा? आप ऊपर लिख भी देते हैं मैं 25 साल की हो गई या हो गया। तो आपकी जो बर्थडे दरकार होती है, रिकवरी के लिए चीज़ें होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन ऐसा ऐसा ये कलेक्ट कर ले। 4-5 सोशल मीडिया अकाउंट्स को अगर आपके खोला जाए तो थोड़ी थोड़ी करके इन्फॉर्मेशन मुकम्मल हासिल की जा सकती है। इस तरीके से आपने अपनी मुकम्मल प्राइवेसी रखनी है। कोई आपने अपना अकाउंट मोबाइल नंबर भी नहीं शो कराना। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो एक डिवाइस जो कि बिलखुसूस आईफोन होना चाहिए। अगर आप लो दर्जे का आईफोन ही रखें तो उस पर आपने अपने अकाउंट्स बनाकर रखने हैं, ऑथेंटिकेटर 2 स्टेप वेरिफिकेशन पास की, और इसके अलावा आपने उसको आईफोन में लॉगिन रखना है। और अगर बाद दफ़ा आपको ज़रूरत भी पड़े, अगर आप नहीं परचेज कर सकते तो एंड्रॉइड में भी लॉग आउट और ये चीज़ें करके रखनी हैं। तो ये तो कुछ तदाबीर थी आपसे मुतल्लिक, आपकी प्रोटेक्शन से मुतल्लिक। आप इनको मुकम्मल तौर पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में कुछ जानदार कंटेंट देखने को मिला है, सुनने को, तो आप शेयर दूसरे सोशल मीडिया पर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।